गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद एडवांस टेक्स. Let us start with the discussion of various practical questions. This question has been picked from various books. I have not designed it at all. Let me clear one thing. This has been taken from various reference book, not only one book. It's near about 15 to near about 15 questions that I have picked up. So let us discuss it and clear all the concepts related to advanced text. Okay. So if you have query, see right now I'm busy for the week. So it might be possible if you drop me queries, it might be possible I would not be able to answer you that. So please pay attention to the videos only so that you will get the maximum benefit out of it. Okay. Chalo. Let us start with what? Let us start with the first question. And first question is like assessment year 2021. Assessment year is 2021. Due date of filing ROI is due date for filing return of income is 31st July 2020. ठीक है, बट फाइल कब किया? आई एम राइटिंग ओनली फाइलिंग, दैट मीन्स इस दिन फाइल किया है. इट हैज़ बिन फाइल्ड ऑन 1 November 2020. अगर हम सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देखें, अभी कुछ आगे नहीं पता हमें क्या है, तो यहाँ पे रिटर्न फाइल करना चाहिए था, जबकि रिटर्न हैज़ बिन फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट. रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, दैट मीन्स वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ 234A दैट वी हैव टू अप्लाई. यहाँ हमें इतना तो समझ में आ गया दैट वी हैव टू अप्लाई दी 234A का इंटरेस्ट. ठीक है. देन टैक्स जो रिटर्न ऑफ इनकम में लिखा है कि टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम इज 3 लाख. हाउएवर जो एडवांस टैक्स है 80 इज एडवांस टैक्स एंड 80 इज पेड ऑन. 80 क्या है? ये जो एडवांस टैक्स है, दिस एडवांस टैक्स इज पेड ऑन, पॉइंट टू बी नोटेड, पेड ऑन 21/3/2020. दैट मीन्स डायरेक्ट इस डेट को पे किया है एंड कितना 2 लाख पे किया है. यहाँ देखते हुए हम सबसे पहले ये देख लें क्या 234B आएगा. वुड 234B कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो जितना टैक्स एसेस किया उसका 90% एटलीस्ट पे करना था, लेकिन ये 90% नहीं है बिकॉज 90% वुड हैव बिन 2,70,000. तो यहाँ कॉन्सेप्ट 234B का वुड अराइज, दैट्स फॉर श्योर. सेकेंड इज उसने इंस्टॉलमेंट तो पे ही नहीं की, डायरेक्टली 21 March 2020 को ही पेड द सम. दैट मीन्स अगेन 234C वुड ऑल्सो कम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट? Then TDS has been given to us, that is 40,000, and relief has been given under section 89, that is 10,000 they have given us. So let us compute what they are saying. Compute the payment that's required to make. You have to compute payment, कितना payment as in उसको करना चाहिए अंडर सेक्शन 140. मतलब इसका सेल्फ असेसमेंट करके बताना है कि उसे सेल्फ असेसमेंट में कितना अमाउंट पे करना होगा. हाउ मच अमाउंट ही इज रिक्वायर्ड टू पे इन सेल्फ असेसमेंट, ये हमें बताना है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. नोट डाउन कर लो इसको, आपने नहीं किया है तो यू शुड नोट डाउन ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी. तो वी हैव टू कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी. वी हैव टू कंप्यूट व्हाट द टैक्स लाइबिलिटी कि उसको 140A में एक्चुअल में पेमेंट कितना करना है. तो इफ़ यू नो 140A इज़ नॉट ओनली अबाउट टैक्स, इट इज़ अबाउट इंटरेस्ट एज वेल एज फीस. If I talk about 140A includes tax, 140A includes interest, 140A includes fees. If you know that, that means सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमें 140A का पेमेंट कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो let us make computation. तो यहाँ हम लिखते हैं computation of net टैक्स लाइबिलिटी. कितना टैक्स एज इन सेल्फ असेसमेंट में उसे पे करना है. लेट अस सी दैट.
सबसे पहले टैक्स एज पर ROI कितना है? टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम इज 3 लाख। टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम इज 3 लाख। अमाउंट दिस 3 लाख ऑलरेडी आपको इतना पता है, टैक्स में सबसे पहले रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलता है, तो हमें रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कहाँ मिलेगा? रिलीफ अंडर सेक्शन 89 यू विल गेट, एंड द रिलीफ इज व्हाट? रिलीफ इज 10,000। कितने का है? 10,000 का रिलीफ यू विल गेट। ठीक है, रिलीफ के बाद मैट वगैरह के क्रेडिट हम देखते हैं, लेकिन यहाँ मैट का क्रेडिट नहीं है। फिर हम TDS देखते हैं, तो यस TDS हमें दिया था एंड TDS वॉज 40,000, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट 40,000। ठीक है, यहाँ सेल्फ असेसमेंट में कितना पे करना है, तो जो पे कर चुके हैं हम वो भी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जितना पे कर चुके हैं हम वो भी तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ एडवांस टैक्स भी सब्ट्रैक्ट होगा। हियर वी विल सब्ट्रैक्ट व्हाट? एडवांस टैक्स, क्योंकि हम इंटरेस्ट पर्पस के लिए पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट में उतना ही पे करेंगे जितना बचा है, जो दे चुके हैं, बट ऑब्वियस वी विल सब्ट्रैक्ट दैट सम दैट वी हैव ऑलरेडी पेड टू द गवर्नमेंट। दैट मीन्स हियर advance tax would be subtracted and we would get here 50,000. This 50,000 is payable. This is what? Tax payable. Net tax अभी इतना पे करना है। However, on this 50,000, एक चीज़ बताओ, ये गवर्नमेंट का पैसा है। हम आते हैं हमारी स्टोरी पे। 50,000 गवर्नमेंट का पैसा है। अब SEC जो था वो बोलता है कि मैं लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न करूँगा तो 50,000 थोड़ा यूटिलाइज कर लूँगा, ऐसा उसने सोचा था। इफ़ यू कैन रिकॉल माई सेकेंड पार्ट ऑफ एडवांस टैक्स, SEC सोचता है ये 50,000 लेट पे करेंगे। कैसे लेट पे करेंगे? रिटर्न ऑफ इनकम जब हम लेट फाइल कर देंगे तब लेट पे कर देंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट कौन से कॉन्सेप्ट के साथ आई थी? गवर्नमेंट हैज़ केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 234A, और गवर्नमेंट ने कहा जस्ट आफ्टर द ड्यू डेट के बाद से आपको, जब तक आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते, आपको टैक्स लगेगा इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1%, एंड ड्यू डेट वॉज 31 जुलाई। दैट मीन्स अगस्त से लगेगा, एंड उसने कब पे किया था? उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है इन नवंबर। दैट मीन्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। मैम नवंबर की 1 तारीख को तो फाइल कर दिया, तो आप वो क्यों गिन रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर्ड एज फुल। तो यहाँ पे उसने कब पे किया? 31 तो ड्यू डेट थी, लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की 1 को दिया है, तो पार्ट ऑफ द मंथ भी पूरा मंथ कंसिडर होगा, इसलिए 4 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो 50,000 का 4 मंथ्स का इंटरेस्ट वुड कम अप टू बी 2,000। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ओवर हेयर, तो आप सिर्फ देखते जाना ये। ठीक है, फिर दूसरे ने क्या करा? उसने एक और दिमाग चलाया, बोला क्यों हम 90% पे करें, हम कम पे कर देते हैं, गवर्नमेंट को बोलेंगे हम एस्टिमेशन ही नहीं कर पाए। तो यहाँ भी आप जानते हैं यहाँ क्या बोला था? SSD टैक्स कितना है? 3 लाख SSD टैक्स है। SSD का 90% उसे पे करना था, दैट वॉज वॉट? 90% पे करना था, दैट वॉज 2,70,000। हाउएवर एक्चुअल पेमेंट क्या है? एक्चुअल पेमेंट इज ओनली 2 लाख। दैट मीन्स यहाँ पे SSD टैक्स के 90% ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू व्हाट इज़ बिन एक्चुअली पेड। तो डिफरेंस देखो, 2,70,000 था, उसने पे कितना किया है? 2 लाख ही पे किया है। कितना पे किया है? सिर्फ 2 लाख ही पे किया है। मतलब 3 लाख में से उसने कितना पे किया है? सिर्फ 2 लाख पे किया है। ठीक है, 1 लाख बचा। लेकिन TDS 2 लाख पे किया है, बट टैक्स 2 लाख पे किया है एज एन एडवांस टैक्स, बट उसका TDS भी तो कट चुका है। TDS भी कटा है, मतलब बचा कुचा कितना है? 50,000 बच गया, जो अभी तक पे नहीं कर पाया है, क्योंकि इंटरेस्ट उस अमाउंट पे नहीं लग सकता जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास जा चुका है। 50,000 हैज़ ऑलरेडी गॉन टू द डिपार्टमेंट, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो 234B भी कितने पे लगेगा? जो बचा है दैट इज़ 50,000 का 1%, एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर? दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1st April. This will start from
फर्स्ट अप्रैल। कैसे मैम फर्स्ट अप्रैल कैसे? क्योंकि एडवांस टैक्स आप 31 मार्च तक दे सकते थे, आपने दिया क्या? नहीं दिया। तो फर्स्ट अप्रैल से टिल द डेट ऑफ पेमेंट, और आपने पेमेंट किया है 21 ऑफ मार्च को। दैट मीन्स अगर मैं अप्रैल से गिनूँ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एक सेकेंड कहाँ गया, मैं थोड़ा सा कहीं और निकल गई हूँ। यस 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 यस, तो हमें कहाँ से देखना है? यहाँ पे उसने एडवांस टैक्स कब पे किया है? 21 ऑफ मार्च 2020 को, राइट? 21 मार्च 2020 को ही इज पेइंग। अब यहाँ पे भी इंटरेस्ट तो बनता है, यहाँ पे भी क्या होगा? इंटरेस्ट बनेगा। और इंटरेस्ट कितने पे बनेगा? 50,000 पे। इंटरेस्ट किस पे बनेगा? इंटरेस्ट वुड बी ऑन 50,000। कितने पे? 50,000 पे इंटरेस्ट बनता है इसका। तो अब यहाँ पे मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मंथ्स विल स्टार्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे जो ईयर है, अरे कहाँ, यस, यहाँ पे जो मंथ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? मंथ विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल। यू हैव टू पे द एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था, आपने पे नहीं किया। तो अप्रैल जैसे ही मार्च एंड होने के बाद जो फर्स्ट अप्रैल आएगा वहाँ से योर इंटरेस्ट विल स्टार्ट, और तब तक रहेगा जब तक आप पे करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया है? पेमेंट किया है सेल्फ असेसमेंट का इस दिन। सेल्फ असेस करके 50,000 आप कब पे कर रहे हैं? इस दिन। तो यहाँ से यहाँ तक का मंथ कितना है? 8 मंथ्स है। तो यहाँ कितना आएगा? दिस विल कम टू बी 8 मंथ्स, एंड ये हो जाएगा आपका 4,000। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सीधे किस पे? 234C। 234C इज लाइक कि आपको इंस्टॉलमेंट पे करने थे, यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट। डिफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी नहीं चलेगा, एंड इन दिस केस ही इज डायरेक्टली पेइंग ऑन 21 ऑफ मार्च 2020। वहाँ डायरेक्टली वो 21 मार्च 2020 को पे कर रहा है। दैट मीन्स वायलेशन ऑफ विच रूल? यहाँ पे इंटरेस्ट 234C का लगेगा, बिकॉज डिफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट उसने किया है। तो पे कितना करना था? आफ्टर ऑल रिलीफ पे उसको कितना करना था ओवरऑल? 2,50,000, क्योंकि रिलीफ एंड टीडीएस के फॉर्म में जो कट गया वो तो कट ही गया, वो उसको पे करना ही नहीं था, उसे पे करना था 2,50,000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती थी उसकी कितनी? 15%। उसने तो पूरा ही पे नहीं किया, तो उस 15% पे 1% इंटरेस्ट आपका लगेगा। फॉर हाउ मैनी मंथ्स? फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, फिर इसी तरह फिर 2,50,000 लेंगे। 2,50,000 पे आपका 45% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1% फॉर अनदर 3 मंथ्स। देन डायरेक्टली क्या होगा? 2,50,000 का 75% है, एंड उस 75% पे इंटरेस्ट लगेगा अगेन 1% for another 3 months, and last is overall 2,50,000 पे 1% for 1 month। मैम 1 मंथ कैसे हो गया? 1 मंथ कैसे हुआ आप खुद ही बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है? वो पे कब कर दे रहा है? 21 ऑफ मार्च को। तो वो क्या कर देता है? एडवांस टैक्स पूरा की पूरा पे कर देता है। तो यहाँ बचा कितना आपके लिए? 1 मंथ ही बचा। जून में पे करना था, जून के बाद उससे कब पे करना था? सीधे सितंबर, फिर दिसंबर और मार्च में। तो मार्च में पार्ट ऑफ द मंथ, और मंथ इज कंसिडर्ड टू बी 1 मंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दिस केस यहाँ के अलग अलग आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ओवरऑल इंटरेस्ट वुड कम टू बी 12625। ठीक है, फिर यहाँ भी टैक्स देख लिया हमने, इंटरेस्ट देख लिया, फीस भी बची है। ही इज फाइलिंग द रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट बिफोर दिसंबर। तो दिसंबर के पहले आफ्टर ड्यू डेट करते हैं तो फीस लगती है 5,000। तो ओवरऑल टोटल इन सब का जो होगा दैट विल बी सेल्फ असेसमेंट। उसको जो पे करना है 140A में जितना पे करना है वो आ जाएगा। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड दिस इज द वे यू हैव टू सिंप्लीफाई द अंडरस्टैंडिंग। ब्रेकअप पहले ही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कर लो कि कौन कौन से यहाँ पे सेक्शंस एप्लीकेबल होने वाले हैं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वेट, इट्स गिविंग मी ट्रबल टू एडजस्ट। चलो, let us start with another question. Now the question is again it's irritating. Assessment year 2021. Okay, assessment year 2021 has been given. Again, due date for ROI 31st July. फाइल कब किया, जस्ट फाइलिंग लिखा है, आप समझ जाना। 17th of December 2020 को ही हैज़ फाइल्ड। टैक्स एज पर ROI 4 लाख। TDS 45,000। रिलीफ अंडर 91 5,000। Advance tax on 15th of September 2019, on 15th of December 2019, on 15th of March 2020, 50,000, 50,000, 2 लाख। अब हम यहाँ पे फिर से करते हैं हमारा एकदम एलिमेंट्री बाइफर्केशन स्टार्ट करते हैं। हेयर द रिटर्न वॉज टू बी फाइल्ड, लेट फाइलिंग हुआ है 234A, आना ही है, ये बात तो समझ में आ गई। यहाँ पे टैक्स 4 लाख है, असेस्ड टैक्स उसका 90% कितना होता है असेस्ड टैक्स का, 3,60,000। पर क्या यहाँ पे 3,60,000 पे हुआ? नहीं पे हुआ। एंड इनफैक्ट डिफरमेंट भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जून में कुछ भी पे नहीं हुआ, तो 234B भी एप्लीकेबल है, 234C भी एप्लीकेबल है, तो तीनों की तीनों एप्लीकेबल है। अलॉन्ग विद दैट फीस अंडर 234F दैट इज 5,000 भी एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे क्वेश्चन आगे और बोलता है एओ प्रपोजेस, एओ क्या कहते हैं, एओ क्या प्रोसेस कर रहे हैं रिटर्न, दे आर प्रोसेसिंग द रिटर्न अंडर 143(1), मतलब इंटीमेशन आया है एंड वो आया है 20 फरवरी 2021 को। एंड असेसमेंट अंडर 143 सबसेक्शन 3 कंप्लीट हुआ है 30 जून 2021 को। एंड हेयर द टैक्स इज डिटरमाइन, यहाँ जो टैक्स का डिटर्मिनेशन हुआ है दैट इज 5 लाख, दैट इज व्हाट 5 लाख। तो अब देखो यहाँ असेसमेंट भी कंप्लीट हो रहा है, देयर इज कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट कंप्लीट होने पे 5 लाख निकल के आता है। तो अगेन 234A, B, C में तो एक तो इंटरेस्ट निकालना ही है हमें, ठीक है, अंडर 143 सबसेक्शन 3, ठीक है, कि 143 सबसेक्शन 3 में पता चला 5 लाख टैक्सेस टू बी पेड। तो अब कितना ABC का इंटरेस्ट होगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट एंड अज्यूम दैट assessee हैज पेड इंटरेस्ट टैक्स फीस करेक्टली अंडर 140A। यहाँ पे ये भी अज्यूम करो कि जब उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था दैट इज ऑन 17th, जब रिटर्न फाइल किया था तो ही हैज़ पेड टैक्स भी पे कर दिया था उसने, ही हैज़ पेड इंटरेस्ट करेक्टली एंड ही हैज़ पेड फीस करेक्टली। ये सारी चीज़ें सही तरह से उसने क्या कर दी है, पे कर दी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन इज लाइक कि ये सारी डिटेल दी है एडवांस टैक्स एंड रिटर्न फाइलिंग की डेट से रिलेटेड एंड दे आर सेइंग कि सबसे पहले इंटीमेशन यहाँ पे आया, स्क्रूटनी यहाँ कंप्लीट हुई और टैक्स हो गया 5 लाख, दैट मीन्स एनहांसमेंट ऑफ इनकम हुआ है यहाँ पे। एंड 140A में ऑलरेडी सेल्फ असेसमेंट टैक्स ही हैज़ पेड एंड वो कह रहे हैं करेक्टली सेल्फ असेसमेंट टैक्स सामने वाले ने पे किया है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और आगे आके समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑलरेडी पे कर रहा है या फिर करेक्टली पे कर चुका है, तो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट विथ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। You have to always start the question with the computation of payment required to be made.
कंप्यूटेशन ऑफ पेमेंट दैट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड, आपको कितना पे करना है उसी से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट अप विथ व्हाट, यू हैव टू स्टार्ट अप विथ, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा यू हैव टू स्टार्ट विद सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करना है कि कितना पे करना है, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल मूव टू दी स्क्रूटनी, या फिर जिस भी सेक्शन में जैसा भी क्या हुआ है टैक्स डिटर्मिनेशन हुआ है फिर हम वहाँ मूव करेंगे, ठीक है। तो हेयर टैक्स एज पर आरओआई, यहाँ पे अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग वॉज अराउंड 4 लाख, राइट। इट वॉज 4 लाख इन रिटर्न ऑफ इनकम, एंड इसके बाद हम जानते हैं कुछ रिलीफ वगैरह है, तो रिलीफ कितना है, रिलीफ इज 5000 दैट वी विल सब्ट्रैक्ट, देन वी नो ओनली टीडीएस इज बीन गिवन, टीडीएस 45,000 वी विल सब्ट्रैक्ट, इट विल गिव 3,50,000, ठीक है। नाउ एडवांस टैक्स जो भी पे किया, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स वेरियस डेट पे, दैट इज 15 सितंबर, दैट इज 15th ऑफ दिसंबर, 15th ऑफ मार्च को वट एवर इज बीइंग पेड दैट इज 50,000 एंड 2 lakh दैट वी विल सब्ट्रैक्ट ओवर हियर, दैट इज इक्वल टू 3 lakh, नाउ 50,000 इज लेफ्ट, ठीक है। 50,000 बच गया है। अब इस 50,000 पे यू नो 234A तो एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। जुलाई वॉज द ड्यू डेट, और अगस्त में आपका स्टार्ट होता है क्या लगना, इंटरेस्ट लगना, एंड आपने कब फाइल किया है, दिसंबर में, दैट मीन्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स का आपको 234A लगेगा। हेयर आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या लगेगा, 234A का इंटरेस्ट लगेगा, एंड दैट वुड बी अराउंड 2500, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ। फिर 234B मतलब क्या होता है कि आपको एटलीस्ट 90% पे करना है, तो 4 लाख का 90% होता है 3,60,000, हाउएवर यू हैवंट पेड, आपने तो सिर्फ 3 लाख पे किया है, दैट मीन्स शॉर्टेज है। तो अगेन ये जो 50,000 है इस पे भी क्या होगा, अगेन इंटरेस्ट लगेगा 1% पे। अब ये अप्रैल से स्टार्ट होता है और आपने कब पे किया है, तो ये 9 मंथ्स का हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 9 मंथ्स, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल गिव यू 4,500, राइट। ये कितना देगा आपको, 4,500। देन इसके बाद 234C, जहाँ पे बट ऑब्वियस वी नो इसने डेफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट किया है, डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट किया है, तो यहाँ पे आपको 3,50,000 पे करना चाहिए था कि, और 3,50,000 का 15%, डोंट मेक अ मिस्टेक, यहाँ 4 लाख मत कर देना, क्योंकि पे आपको 3,50,000 करना है, उसका 15% आप देखेंगे, क्योंकि 50,000 टीडीएस और रिलीफ के फॉर्म में ऑलरेडी ही चला गया है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल 15% पे फॉर 3 मंथ्स इट विल बी 1%, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन 3,50,000 देखेंगे हम, 3,50,000, लेकिन ऑलरेडी क्या हुआ है, यहाँ पे 50,000 पे कर चुके हैं हम, तो उसको माइनस करने के बाद वी विल सी कि कितना है, 45% कितना भरना चाहिए था, दैट विल सी फॉर 3 मंथ्स एंड अगेन 1%, क्योंकि 50,000 जो पे हो गया उस पर इंटरेस्ट पे करोगे क्या, नहीं करोगे ना। देन आगे चल के फिर 3,50,000, जिसमें से 50,000 आपने पे किया है, और इस बार कितना पे किया है, दिस टाइम यू हैव पेड again 50,000, this time you have paid again what, you have paid again 50,000, तो that will equate like 1 lakh। इसको साथ में मैं एक ही साथ लिख देती हूँ, 1 lakh कर देती हूँ, तो इस पे आपको 75% एंड वही 1% के हिसाब से आपको फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू सी दी इंटरेस्ट। फिर लास्ट में बचता है 5 लाख, लास्ट में आपका क्या बचता है, 3,50,000, जिस पे अभी तक आपने कितना पे कर दिया, 2 लाख प्लस ये, तो दैट इज़ 3 लाख यू हैव पेड। इस पे 1 मंथ के अकॉर्डिंग 1% का इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो ओवरऑल इंटरेस्ट आपका जब आप कैलकुलेट करते हैं
तो 2500, 4500 और यहाँ पे आ जाएगा आपका, दिस विल बी 1575, 3225, 4875, देन 500। ठीक है, और साथ में फीस लगेगी आपको 234F की, 234F की फीस होगी 5000। इन सबको टोटल करेंगे तो यू विल गेट व्हाट कि टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड फीस अंडर 140A कितना पे करना है। ठीक है, टैक्स इंटरेस्ट वगैरह आपको कितना पे करना है, यू विल गेट टू नो। यहाँ तक बात समझ में? ये तो हमने सेल्फ एस्टिमेशन देख लिया कि कितना क्या पे करना है। अब आता है हमारा इंटीमेशन। अब हमारे पास क्या आएगा, इंटीमेशन। इंटीमेशन कब आएगा, इंटीमेशन वुड बी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। इंटीमेशन कब आएगा, अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट द इंटीमेशन। नाउ 143 सब सेक्शन 1, अगेन इनकम टैक्स कितना है, इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू देम 40 लाख ही था। रिलीफ जो है, रिलीफ अंडर 91 TDS एंड योर एडवांस टैक्स, अलॉन्ग विद दैट सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है, सेल्फ टैक्स जो है 140A का पे किया। तो 4 लाख में से यहाँ रिलीफ कितना था, रिलीफ वॉज 5000, TDS वॉज 45,000, एडवांस टैक्स वॉज 3 लाख दैट हैज़ बीन पेड एंड सेल्फ असेसमेंट वॉज कितना था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ओवरऑल सेल्फ असेसमेंट टैक्स 50,000 था, बाकी तो इंटरेस्ट वगैरह था। तो इट इज़ 3,50,000, दिस इज अगेन 50,000, दैट मीन्स निल। यहाँ पे अब कुछ भी पे करने के लिए नहीं बचता है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। ठीक है, इंटरेस्ट एंड फीस shall be nil and thus no demand under 143 सबसेक्शन 1। यहाँ बोल ही दिया ना कि उसने टैक्स इंटरेस्ट फीस सब पे कर दिया था सेल्फ असेसमेंट में, तो यहाँ पे अब कुछ डिमांड तो बचेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया है कि सेल्फ असेसमेंट के टाइम उसने क्या किया है, इंटरेस्ट भी पे कर दिया है, फीस पे कर दिया, सब कुछ पे कर दिया। तो 143 सबसेक्शन 1 में तो कोई डिमांड निकली नहीं। अब आते हैं 143 सबसेक्शन 3, स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ एंड आफ्टर द असेसमेंट ऑफ स्क्रूटनी क्या हुआ, चेंज हो गया सिनेरियो। सिनेरियो क्या हुआ, चेंज हुआ। अब वो बोलते हैं आपका इनकम टैक्स 4 लाख नहीं है, योर इनकम टैक्स इज 5 लाख। आपका इनकम टैक्स 4 लाख नहीं है, इनकम टैक्स इज 5 लाख। इसमें से आपको वही TDS जो आपने पे किया है, जो रिलीफ है आपका, वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी 45,000, दैट विल बी 5,000, इट गिव्स 4,50,000 राइट। अब इसमें से हम एडवांस टैक्स जितना पे किया है, हम एडवांस टैक्स भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 3 लाख, जो बाइफरकेशन इंस्टॉलमेंट वाइज दिया हुआ है, पर मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख लिया। तो इट गिव्स 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप ऑलरेडी सेल्फ असेसमेंट में भी कुछ पे कर चुके हो। सेल्फ असेसमेंट अंडर 140A में आपने कितना 50,000 पे किया, एम आई राइट? यस मैम, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे क्या है, 50,000 सेल्फ असेसमेंट में आई हैव पेड। अब बचता है आपका 1 लाख। 1 लाख इज लेफ्ट एंड इट इज टैक्स पेबल। अब ये आपका टैक्स पेबल है, इसका मतलब अब इस पे आपका 234A एप्लीकेबल होगा। इस पे क्या होगा, आपका 234A एप्लीकेबल होगा, एम आई राइट? 234A विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस। अब यहाँ पे पता है आप या तो क्या करो, ये 1 लाख एक्स्ट्रा है, इस पे 234 है, और जो हमने पहले 50,000 देखा था, पहले का 50,000 जब सेल्फ असेसमेंट में किया था, वो भी इधर क्या करो, आप 234 है डायरेक्टली 1,50,000 पे निकाल लो। सुनो मेरी बात, डबल नहीं होगा कुछ भी। यहाँ 1,50,000 पे वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द 5 months एट 1% एंड इट विल गिव अस 7,500। अब आप बोलेंगे मैम 50,000 पे तो ऑलरेडी सेल्फ असेसमेंट टैक्स में हम पे कर चुके हैं। बिल्कुल आप पे कर चुके हैं, और आपने कितना पे किया है, आपने पे किया है 2,500। आपने 2,500 पे किया, इसका मतलब अब अल्टीमेटली आप 5,000 पे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जो आप इंटरेस्ट पे कर चुके हो वो यहाँ रिड्यूस होगा, तो हमने रिड्यूस करके बता दिया। तो इस तरह से अब आप क्या करो,
1,50,000 पे हर चीज़ को कैलकुलेट करो। उसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा उसमें से ऑलरेडी जो सेक्शन में पे किया है दैट वी विल रिड्यूस। दिस इज 234A। 234B का भी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। 234B का कैलकुलेशन कैसा है। 234B की बात करें तो 234B में क्या होगा, इन 234B अगेन हम क्या करेंगे, 1/4/2020 से आपका स्टार्ट होता है क्या, 1/4/2020 से स्टार्ट होता है आपका इंटरेस्ट लगना, और वो लगेगा जब तक आप पे नहीं करते, दैट इज दिस डेट। ठीक है, यहाँ तक आपने नहीं पे किया 1,50,000, एम आई करेक्ट, यस मैम, 1,50,000 यहाँ तक पे नहीं किया। क्यों, क्योंकि अब हम उस अकॉर्डिंग सोच रहे हैं जो 143 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग है, मतलब हमें 1,50,000 पे करना चाहिए था, एंड बिटवीन दिस डेट हमने 1,50,000 पे पेमेंट नहीं किया। तो फॉर 9 months एट 1% कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, एंड दैट विल बी अराउंड 13,500। देन इसके बाद मैम स्टार्ट होगा किससे, हमारी जो अगला वाला स्टार्ट होगा। देखो यहाँ तक आपने क्या किया, यहाँ तक पे नहीं किया, यहाँ तक 1,50,000 पे नहीं किया, तो 1/4/2020 से आपका स्टार्ट होगा पेमेंट, आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा फॉर जब तक आप पे नहीं करते तब तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, this comes to be 13,500, this comes what, this comes as 13,500। अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट लॉट सोचें। नेक्स्ट लॉट कैसे, 50,000 यहाँ पे आप पे कर चुके थे, किसके लिए, 50,000 यू हैव पेड, 50,000 आपने किसके लिए पे कर दिया था, एज एन सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया था। अब बचता है ओनली 1 लाख। व्हाट इज लेफ्ट इज ओनली 1 लाख इज लेफ्ट। कितना बचा, 1 लाख बचा। अब ये 1 लाख आप कब पे करोगे, ये 1 लाख आप कब पे करोगे, आपका यहाँ जो स्क्रूटनी असेसमेंट है वो कब एंड हुआ है, स्क्रूटनी असेसमेंट आपका एंड हुआ है 30 जून 2021। स्क्रूटनी असेसमेंट कब एंड हुआ आपका, 30 जून 2021, मतलब तब तक इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ तक इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट कब से लगेगा, तो इंटरेस्ट लगेगा 1 जनवरी 2021 से, क्योंकि यहाँ पार्ट ऑफ द मंथ इंक्लूड हो गया एज अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ओवरऑल यहाँ तक तो इंटरेस्ट लग चुका है। अब इसके बाद से आपका इंटरेस्ट यहाँ लगना स्टार्ट होगा, एंड दिस विल बी ऑन 1 लाख, क्योंकि 50,000 तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भर चुके हैं, एंड दिस विल बी अगेन फॉर 1%, और आपका 6 मंथ काउंट होगा। दैट इज वॉट, दैट इज 6,000। ये है आपका कितना, 6,000। टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाता है यहाँ पे 19,500, बट ऑलरेडी 140A में हम इसका इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, और आप वहाँ पे ऊपर जाके देखना कितना पे किया हमने 140A में निकालते वक्त, तो यू विल गेट दैट 4,500 हमने ऑलरेडी पे किया है, वी हैव ऑलरेडी पेड 4,500। तो अब बचता है सिर्फ 15,000 पे करने को, 15,000 पे करने के लिए लेफ्ट ओवर है। नाउ 234C, अब हम आते हैं 234C पे, दैट इज डिले, देयर इज डिले। अब डिले किस में है ये देखो, अब डिले किस में है हम ये देखें, यहाँ पे क्या है, दिस इज अबाउट योर डिले, व्हाट डिले, ये आपका डिले है किस चीज़ में, आप डेफर कर रहे हैं अपना इंस्टॉलमेंट, आप क्या कर रहे हैं, अपना इंस्टॉलमेंट डेफर कर रहे हो। अब एक चीज़ बताओ, जब 143 आया, 143 सबसेक्शन 3 आया, तब तक तो उसे पता ही नहीं था कि उसे कितना पे करना है, तब तक तो उसे पता ही नहीं था कि टैक्स एक्चुअल में उसे कितना पे करना है, तो उसका डिफरमेंट तो उसने किया ही नहीं ना। जब उसे पता ही नहीं था कि उसे और 1 लाख पे करना है, तो वो डेफर कहाँ करेगा, ये तो असेसमेंट में पता चला है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो 140A का आपका इंटरेस्ट था, दैट वाज 10175, राइट, दैट यू हैव ऑलरेडी पेड, ये वाला आपने ऑलरेडी क्या कर दिया है, पे कर दिया है, दैट वाज 10175, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ इसे कुछ नहीं देना है।
फीस की बात करें 234 एफ की फ़ीस की बात जो 5000 है वो भी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो ये भी कुछ भी पे नहीं करना है। तो बाकी का क्या हो गया, आपकी डिमांड 143 सबसेक्शन 3 की आ जाएगी टोटल 1,20,000। ये 15,000 आप उसमें प्लस करेंगे, फिर आपका 234 ए का जो इंटरेस्ट है वो प्लस करेंगे, एंड जो आपका अब आया है टैक्स पेबल दैट यू विल इंक्लूड, तो इट विल गिव 1,20,000। ये आपको कितना देगा, दिस विल गिव यू 1,20,000। तो आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कैलकुलेशन में क्या करो, हमेशा जब ऐसा कुछ सेल्फ असेसमेंट कर दिया तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकालो, फिर 143 सबसेक्शन 1 दिया तो 143 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो। आफ्टर देन दिस जिसमें भी असेसमेंट हुआ है उस असेसमेंट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। देन यू विल कम टू नो कि आपको क्या आगे वर्किंग करना है। तो फर्स्ट था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने 234 ए बी सी का कैलकुलेशन लिया। सेकंड सिंपल है जिसमें हमने अब 143 सबसेक्शन 1 भी ले लिया, लेकिन उसमें अभी कोई डिमांड नहीं थी, फिर हमने स्क्रूटनी ले लिया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिमांड है 143 सबसेक्शन 1 की। 143 सबसेक्शन 1 की डिमांड है, बट पर्सन इज नॉट पेइंग दैट डिमांड। The person has not paid the demand that is given under 143 subsection 1। तो अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे। So this is just वेरिएशन इन केसेस, दिस इज जस्ट अ वेरिएशन इन केसेस। और नियर अबाउट में आपको यहाँ पे सिर्फ एडवांस टैक्स से रिलेटेड मैं कितने क्वेश्चन अभी करवाने वाली हूँ आपको, इट्स 7 क्वेश्चंस हैं जो एडवांस टैक्स से रिलेटेड हैं। और एक क्वेश्चन आपका प्रोवाइजो जो मैंने 234C का बताया था, इट विल बी अ लेंदी क्वेश्चन, लेकिन उसमें सारे के सारे आपके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कवर हो जाएंगे। दैट मीन्स नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू। ऑलरेडी हमने अभी कितने कर लिए, 2 कवर किए हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं बचती। ठीक है, तो लेट अस डू वन थिंग, मैं क्या करती हूँ नोट। Now let us start with another example. अब ये जो example है, it is in continuity with the illustration number 2 that we have already discussed. If you, we have just seen in illustration number 2 that assessee received an intimation under section 143 subsection 1. However, there was no demand because when he was paying self-assessment tax, whenever he had paid the self-assessed tax, he has paid each and everything correctly. So in 143 subsection 1, he didn't receive any demand. However, now we are on illustration number 3, and in illustration number 3, what is the twist is that assessee while paying self-assessment tax, assessee when has paid self-assessment tax, he paid only 55,000 on 17th of December 2020. Instead of paying that we have already seen कि उसे कितना पे करना था as per 140A, he was required to pay this much amount, that was 72,175. However, he paid only 55,000. That means he had not paid overall amount of tax that he should have paid. But obviously 143 subsection 1 would create a demand against him, but he has not paid that demand. अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स में ओवरऑल जितना आपको पे करना चाहिए आप पे नहीं करते हैं, तो डिमांड अगेंस्ट यू विल बी क्रिएटेड एंड इफ यू स्टिल आपके 143 सबसेक्शन 1 में क्या होगा, डिमांड अगेंस्ट यू विल बी क्रिएटेड। ठीक है, इतना हम लोग को इतना तो पता है। तो एंड हम जानते हैं कि वेन एवर देर इज 140A, हमें तो सबसे पहले स्टार्टअप करना है क्वेश्चन बाय कैलकुलेटिंग व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर 140A. What was required to be paid under 140A, we have to continue with that. So we will take, as per the return of income, 4 lakh was the tax that was declared, and TDS and relief that was availed was 5,000, 45,000, that was 3,50,000 बचता है टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे
रिटर्न ऑफ इनकम में 4 लाख। ये सारा की सारा जो डेटा मैं ले रही हूँ वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 का है। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपने लिख के रखा होगा तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। तो रिटर्न ऑफ इनकम में 4 लाख आपने शो किया है, TDS 45,000 है एंड रिलीफ 5,000 है, लीविंग 3,50,000 टू बी पेड बाय assessee। हाउएवर दिस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी पेड, इतना पे करना चाहिए था एसएससी को। हाउएवर इन एडवांस टैक्स व्हाट द एसएससी हैज पेड इज 50,000, 50,000, 2 लाख इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट लीडिंग इट 3 लाख। इसका मतलब अभी भी एसएससी को 50,000 पे करना है। एडवांस में अगर वो पे करता तो इंटरेस्ट की कहानी ही ना आती, एडवांस में पे करता तो इंटरेस्ट की कहानी नहीं आती। लेकिन अब क्या हुआ, ही हैज़ नॉट पेड इन एडवांस, 50,000 स्टिल रिमेनिंग, तो इंटरेस्ट तो लगेगा बॉस। इंटरेस्ट 234A, 234B, 234C तीनों का ही इंटरेस्ट लगेगा। एंड दिस इंटरेस्ट ऑफ 234A, B, C वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है जस्ट बिफोर द सम इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। तो मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी किया है, आप वहाँ से देख सकते हो। 234A की बात करें, अगर फिर भी हम 234A की बात करें तो 234A किस पे लगेगा, 1,50,000 पे। 234A किस पे लगेगा, 1,50,000 पे। मैम कैसे, सोचो मैंने सही बोला या गलत बोल दिया। मैम हमें तो 50,000 लगता है, तो बिल्कुल सही हो ना, क्योंकि जो पे करना है उसी पे तो टैक्स लगाएंगे, अननेसेसरी थोड़ी ना किसी चीज़ पे। आपका ध्यान यही होना चाहिए। 50,000 पे 234A का टैक्स लगेगा फॉर 1%। 50,000 पे 1% would be the tax for how many months? It would be for 5 months given to 2,500. B and C पे similarly tax लगाएंगे and this is the fees for late filing of return, giving a demand of what? Giving a demand of 72,175। लेकिन एसएससी ने पे कितना किया, 55,000। डिमांड तो ज़्यादा थी लेकिन यहाँ देखो लिखा है ना 55,000 पे कर रहा है एसएससी, तो एसएससी हैज़ पेड ओनली 55,000। अब यहाँ पे बात आती है, डिमांड ज़्यादा है पेमेंट कम है, डिमांड ज़्यादा है पेमेंट कम है, तो यहाँ पे पहले क्या होता है, रिकवरी होती है फीस की, फिर इंटरेस्ट की एंड देन टैक्स की। डू यू नो, पहले फीस रिकवर करते हैं, फिर इंटरेस्ट एंड देन टैक्स रिकवर करते हैं। इसके लिए आप फिट याद रख लो, एफ पहले होता है दैट इज फीस, आई इज इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले इस 55,000 में 5,000 वी हैव रिकवर्ड फॉर व्हाट, फीस। देन इंटरेस्ट हमारा था, अगर इसको पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट कम्स आउट टू बी 17,175, उसे रिकवर करेंगे एंड रिमेनिंग पोर्शन विल बी टैक्स। रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, टैक्स का हो जाएगा। तो ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ टैक्स आउट ऑफ 50,000 हैज़ बीन पेड। पे तो 50,000 करना था टैक्स का, लेकिन पे कितना हुआ, सी 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 सी। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज मत होना आप। इंटरेस्ट वगैरह में 50,000 पे करना था एंड यहाँ पे क्या हुआ है, 32,825 टैक्स हैव बीन पेड। ठीक है, इतनी बात याद है? यस मैम, इतनी बात तो समझ में आ गई है। चले आगे? यस मैम, बिल्कुल चलते हैं। नाउ व्हाट, अब डिमांड आएगी? यस मैम, बिल्कुल डिमांड आएगी। इंटीमेशन 143 सबसेक्शन 3 का आएगा ही आएगा। इंटीमेशन किसका रिसीव होगा, 143 सबसेक्शन 3। इंटीमेशन आपको कौन सा रिसीव होगा, 143 सबसेक्शन 3 का इंटीमेशन, सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन। अगेन टैक्स वो 4 लाख मानेंगे, रिलीफ देंगे, टीडीएस, एडवांस टैक्स पेड एंड 140A का जितना सेल्फ असेस किया हुआ टैक्स है, 140A का जितना सेल्फ असेस किया टैक्स है, दैट यू विल व्हाट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर। तो नाउ द इनकम टैक्स पेबल इज 17,175। नाउ द इनकम टैक्स पेबल इज 17,175. Okay, now interest on 17,175. ओके, इंटरेस्ट 17,175 पे ही लगेगा ना? यस मैम, 17,175 पे ही लगेगा बिकॉज दैट हैज़ नॉट बीन पेड। उतना हमने पे नहीं किया है, लेकिन कैलकुलेट पूरा 50,000 पे करेंगे और 50,000 में जितना पे कर दिया है दैट वुड बी सब्ट्रैक्टेड।
उसका हम क्या करेंगे मैम, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 50,000 पे 1% आपने कैलकुलेट किया, जिसमें से ऑलरेडी पे हो गया 2500 था, 2500 ऑलरेडी पूरे 50,000 पे टैक्स लगा चुके हो। तो एक चीज़ बताओ कि ये 17,175 पे आप अलग से टैक्स लगाओगे क्या? मैं कुछ भी बोल रही हूँ, आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, ये कितना सही है। यहाँ पे जब 50,000 का टैक्स ऑलरेडी तुमने इंटरेस्ट लगा लिया, 50,000 पे ऑलरेडी इंटरेस्ट हो चुका है, this 50,000 includes this 50,000 includes this 17,175, तो इस पे टैक्स लग चुका है ओवरऑल पे, ये पे भी हो चुका है, तो यहाँ कोई टैक्स नहीं आएगा। सिमिलरली हम अगर बात करें 234B की, तो फ्रॉम अप्रैल टू द डेट ऑफ पेमेंट 50,000 पे टैक्स लगेगा फॉर 9 मंथ्स। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 50,000 पे आपने इंटरेस्ट लगा लिया, ठीक है, लेकिन आफ्टर पेमेंट के बाद अभी क्या हुआ, इस 50,000 में हमने देखा 38 आई थिंक 175 था, आई थिंक, ओके 38 नो ये रहा 32825, सिर्फ 32825 हमारा टैक्स में गया, मतलब 50,000 में से 32825 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट दिस कि इतना अमाउंट अभी भी एज इन टैक्स पे करना है आपको। तो इस पे आप 2 मंथ्स के लिए आप क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे। फॉर 2 मंथ्स इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे। मैम 2 मंथ्स आपने कैसे लिखा है, इंटीमेशन आपको कब आ गया, इंटीमेशन आ गया उस दिन तक आपको इंटरेस्ट लगाना है। तो अब यहाँ पे आपका क्या लगेगा, जो इंटरेस्ट है 2 मंथ्स का लगेगा, तो दैट विल गिव राइज टू 342, दैट विल गिव राइज टू 342, ठीक है। अब ऑलरेडी कितना पे किया, 4500 पे किया है, यहाँ पे 4500 इस पे आता है, 3 टोटल इतना पे करना है जिसमें से ऑलरेडी 4500 हैज़ बीन पेड, इन विच ऑलरेडी 4500 हैव बीन पेड। अब पे करने को कितना बचता है एक्स्ट्रा, इतना पे करने के लिए कितना बचा, इतना बचा। तो अब यहाँ पे ये हमने अलग लिख लिया। 234C इज 140, यहाँ पे आप डेफरमेंट कर रहे हैं, डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। बट एक चीज़ बताओ, डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए 50,000 पे ऑलरेडी टैक्स इंटरेस्ट लगा चुके हैं, पे भी कर चुके, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 50,000 पे पूरा लगा दिया, जितना डेफरमेंट उसने किया था उस डेफरमेंट पे ऑलरेडी इंटरेस्ट लग चुका है, दैट ही इज़ ऑलरेडी पेड। तो यहाँ आप कुछ पेमेंट नहीं बचता है। सिमिलरली फीस का भी कोई पेमेंट नहीं बचता है। तो डिमांड इन ऑल रहती है इतनी, जिसे राउंड ऑफ किया है हमने, और ये अभी तक पे नहीं की, राउंड ऑफ किया है बट स्टिल नॉट पेड, ये अभी भी क्या नहीं हुई, पे नहीं हुई है। नाउ 143 सबसेक्शन 3 का कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू 143 सबसेक्शन 3, अकॉर्डिंग टू 143 सबसेक्शन 3, यहाँ पे 5 लाख हो गया टैक्स, टीडीएस 45,000, सिमिलरली रिलीफ जितना एडवांस आपने पे किया इतना, इसमें से टैक्स आपने कितना पे किया, इतना। तो अभी आपको दिस मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, आपको अभी इतना अमाउंट पे करना है। दिस इज द अमाउंट दैट यू आर रिक्वायर्ड टू पे, आपको ये अमाउंट पे करना है, दैट इज 1,17,175, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, सीधे उन्होंने टैक्स बोला कि टैक्स आपका 5 लाख होना चाहिए, बाकी आपने जो जो भर दिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया है इन्होंने, ठीक है। इंटरेस्ट की बारी आती है, इंटरेस्ट लगाते हैं हम, इंटरेस्ट 234A एंड इट इज ऑन 1,50,000। हाउ सो 1,50,000 का इंटरेस्ट कैसे लगेगा? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के जस्ट बाद से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है अप टू द डेट व्हेन यू फाइल द रिटर्न, और वो 5 मंथ्स है, दैट वी नो। ऑन द अमाउंट दैट इज नॉट पेड बाय यू, वो अमाउंट जो आपने पे नहीं किया है। सो एक चीज़ बताओ, रिटर्न जब तक फाइल नहीं होगी क्या आप 140 का टैक्स पे कर सकते हो? सेल्फ असेसमेंट टैक्स तब तक पे नहीं करोगे जब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। इसका मतलब ये इस टाइम तक आपने क्या किया है, सिर्फ 5 लाख में से ये ही चीज़ें क्या की है, पे की होंगी, क्योंकि इसमें
रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इट विल गिव राइज टू 1,50,000 रिमेनिंग। इसका मतलब 1,50,000 रिमेनिंग है, तो ये 1,50,000 पे टैक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इसमें ऑलरेडी 2,500 पे कर चुके थे, क्योंकि हम 50,000 पे ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर चुके थे। दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड गिविंग राइज टू 5,000 एज नेट अमाउंट जो बच जाता है। सिमिलरली 234B पे आ जाओ। अभी यहाँ पे पेमेंट के पहले फ्रॉम दी अप्रैल टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको इंटरेस्ट लगाना है, तो पेमेंट अभी हुआ ही नहीं है, तो 1,50,000 पे यहाँ इंटरेस्ट लगेगा। बिकॉज सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट उस दिन कर रहे हो जिस दिन रिटर्न भर रहे हो, तो रिटर्न की डेट तक तो यहाँ पे 1,50,000 पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आपने पे वगैरह कर दिया है, और पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है, अब आपका इतना बच रहा है अमाउंट, दैट इज 1,17,175। देखो आपने यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया, उसके बाद आपका इतना ही बचता है। अब वो इस पे ही इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज द इंटरेस्ट। टोटल मेक्स दिस, इसमें से ऑलरेडी 4,500 वी हैव पेड। सी की बात करें तो यहाँ डेफर कैसे करोगे, क्योंकि उसे तो उस वक्त पता ही नहीं था कि आगे चल के 143 सबसेक्शन 3 में उसकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ने वाली है। इसका मतलब उसे जो पता था उसने उतना ही डेफर किया है, तो यहाँ कोई एडिशनल इंटरेस्ट एप्लीकेबल होने ही नहीं वाला है। बिकॉज ही वॉज नॉट नोइंग एट द डेट व्हेन जब वो डेफर कर रहा था, इंस्टॉलमेंट्स डेफर कर रहा था, उसे नहीं पता था आगे जाके 1 लाख और टैक्स बढ़ जाएगा उसका। तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट फीस पे तो कोई इफेक्ट आ भी नहीं सकता है। तो अब डिमांड बची आपकी 1,38,201, विच विल बी अगेन राउंड ऑफ कर लेंगे आप उसको 1,38,200। एंड इनफैक्ट यहाँ पे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगेगी। अभी क्या होगा, यहाँ पे पेनल्टी लगेगी, क्योंकि एसएससी ने क्या किया है, एसएससी हैज़ नॉट, सॉरी यहाँ पे 220 का इंटरेस्ट अभी और लगेगा। वाई 220 का इंटरेस्ट, क्योंकि एसएससी ने डिमांड पे नहीं की है। डिमांड नहीं पे की है, तो उससे वहाँ पे 220 का भी इंटरेस्ट देना होगा एज एन एसएससी इन डिफॉल्ट। सो दिस इज अनदर लिस्टेशन, दिस इज़ अनदर इलस्ट्रेशन, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। आई हैव ऑलरेडी जॉट डाउन दिस, क्योंकि इससे थोड़ा सा मुझे लगा टाइमिंग हमारा सेव होगा और आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन यू कैन डू बाय योर ओन। मेन चीज़ आपको यहाँ क्या याद रखना है, इजी है। सबसे पहले 140A से स्टार्ट करो, देखो कितना भरना था हमें टैक्स और हमने कितना भरा है। फिर उसके बाद 143 सबसेक्शन 1 के इंटीमेशन से स्टार्ट करो, अगर इंटीमेशन आई है तो। अदरवाइज जो भी है 147, 143 सबसेक्शन 3, उसमें जो डिमांड आई है उसको कैलकुलेट आप करना स्टार्ट करो। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 234A में याद रखना, अभी कुछ भी पे नहीं हुआ है, रिटर्न जब तक भरोगे नहीं, पेमेंट कैसे करोगे, तो यहाँ के अमाउंट को आपको याद रखना है। अदरवाइज आप यहाँ और यहाँ के अमाउंट में, दैट इज 234B, जहाँ अप्रैल से टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वहाँ आप एक मिस्टेक कर सकते हो। एंड देन याद रखना 234C में कि जब उसे पता ही नहीं था आगे चल कर उसका असेसमेंट होके टैक्स बढ़ने वाला है, तो उसका इंटरेस्ट कैसे लगेगा। एसएससी को नहीं पता था कि आगे चल के उसकी इनकम एनहेंस होगी, उसका टैक्स बढ़ेगा, तो 234C पे भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डेफर वो वही करता है जो उसे पता हो कि मुझे इतना इतना इंस्टॉलमेंट भरना था और मैं इसे डेफर कर लेता हूँ, एंड फीस पे कभी कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट्स रिलेटेड टू एडवांस टैक्स। आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल टू यू। आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे लग रहे होंगे। अब एक मैं और केस ले रही हूँ, एंड इन दैट केस अपील करते हैं हम, CIT अपील्स को यहाँ पे क्या करते हैं, एसएससी अगर अपील फाइल करता है और उसका अपोजिट होता है, टैक्स कम हो जाता है, टैक्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो अब वो वाला भी एक सिचुएशन देख लेते हैं। तो इट विल बी हेल्पफुल आपके लिए। मैं क्या कर रही हूँ, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस की जगह एक एक क्या कर रही हूँ, हर तरह के केसेस इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ यहाँ पे, इन ऑर्डर, इसलिए कि आप लोग को अच्छा रहे, समझने में आ जाए, एंड यू फील लाइक कॉन्फिडेंट इन दिस पार्ट। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग चैरिटेबल ट्रस्ट
एंड एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई है, इसीलिए मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन को थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पे आपके लिए एडवांस टैक्स इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया है. अदरवाइज इंटरनेशनल टैक्सेशन आई शुड हैव गिवन यू फर्स्ट. हाउएवर ये छोटा पार्ट था, आज हमारा कंप्लीट हो गया है एंड नाउ वी विल मूव ओनली टुवर्ड्स इंटरनेशनल टैक्सेशन. सो basically the idea is being the situation where you are going out. If you go out there then it is actually कि आप अपनी health को affect कर सकते हैं. It is risky. I'm trying to give you whatever I can give from my side. And all I request you, all I need is please spread this benefit, because honestly when I see now that there are not many students who are using this video, honestly I get hurted because यार इतना efforts करने के बाद अगर बहुत सारे बच्चों तक वो benefit नहीं पहुंच रहा है तो it is something that demotivates me. Although I didn't stop giving all these things, I don't stop giving my efforts, I don't stop giving you the detailed lecture, but yes, आप खुद ही सोचो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत पहुंच ही नहीं रही है सही डायरेक्शन में, सही जगह पे, तो आपको बुरा लगेगा. तो ऑल आई कैन रिक्वेस्ट यू इज प्लीज स्प्रेड दिस बेनिफिट टू एज मच एज स्टूडेंट्स. आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, प्लीज़ स्प्रेड कर दो. मुझे नहीं पता एक वीडियो से कि या फिर मेरी इन क्लासेस से अगर एक दो बच्चे भी सीए बनते ना तो दैट विल बी लाइक वेरी गुड फॉर मी. आई हैव रिसीव्ड सम मैसेजेस जहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ माई जीएसटी लेक्चर्स, माई कस्टम लेक्चर्स, कुछ स्टूडेंट्स मुझे एक्चुअल में एक ने तो 1 साल बाद बताया ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने लिटरली ये बताया कि मैम जस्ट बिकॉज ऑफ योर लेक्चर्स आइदर दे हैव क्लियर्ड सीए, either they have cleared second group or CS, and that is like a wow feeling, an awesome feeling with no wordings. ठीक है, तो just a request, if you can please share it and make it, spread it. okay, चलो अब हम आते हैं एक और केस पे. इसमें हम बोल रहे हैं अब सामने वाला बंदा जाता है सीआईटी को अपील करता है कि नहीं ये जो भी आया है ये गलत है, मेरी डिमांड इतनी नहीं होनी चाहिए. तो आई एम राइटिंग दिस फॉर यू बिकॉज यहाँ हम थोड़ा सा तसल्ली से बोलते हैं ना, धीरे धीरे से समझेंगे विदाउट रशिंग अप, बिकॉज यहाँ क्या है कैलकुलेशन थोड़ी सी और ज़्यादा है. कहीं पे कम अमाउंट पे है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, कहीं बड़े हुए अमाउंट पे कैलकुलेट करना, बट आप खुद ही बताते जाओगे. नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चन एंड आई एक्सपेक्ट कि यू विल कमेंट मी ओवर देयर. ठीक है, मुझे बाद में कमेंट मिलेगा, ये लाइव क्लासेस नहीं है, बट मुझे पता होगा कि इंटरेक्टिव रहे हैं आप. तो जहाँ जहाँ मैं आपको क्वेश्चन पूछती जाऊँ, जस्ट अ रिक्वेस्ट, बाकी आपकी इच्छा है, बट आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि येस यू हैव बीन इंटरैक्टिव व्हाइल दिस क्लासेस वर गोइंग ऑन. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. So let us start with another question. Here again the assessment year is 2021. Assessment year क्या है हमारा, just चलो, assessment year is 2021. okay, again the date of filing return, due date क्या है, तो due date is 31st of July 2020. okay, now filing date, when you have filed, तो filing date is 20th of December 2020. The filing date is 20th December 2020. Now, as per return of income, the tax is, as per return of income, the tax is 1 lakh. Tax deduction at source is 30,000. Tax deduction at source is 30,000. However, relief under 90A, however, relief under 90A is
10,000. The relief under 90A is what? 10,000. And advance tax. Advance tax paid on 31st March 2020. That means no installment has been paid. That means no installment have been paid, and he's paying 55,000 as advance tax. Okay. Now, assessee pays tax interest fee correctly on this date. On this date, whatever was the tax, whatever was the interest, whatever was the fees, he has paid correctly. ठीक है. अंडर विच सेक्शन? बोलो कौन से सेक्शन में? ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 140A करेक्टली पे कर दिया है. जहाँ 140A आ गया, हमें फर्स्ट स्टेप पता है. फर्स्ट स्टेप ये है कि हम 140A कैलकुलेट करेंगे. हम क्या करेंगे? 140A का कैलकुलेशन करेंगे. दैट वी नो. हम क्या करेंगे? 140A का कैलकुलेशन करेंगे. नाउ असेसमेंट कंप्लीट होता है इन जो भी एसएससी है, इनका असेसमेंट कंप्लीट होता है 143 सबसेक्शन 3 में. 143 सबसेक्शन 3 assessment is completed, and it is completed on 30th of April 2021, and tax that is determined, यहाँ tax 2 लाख रुपीस डिटरमाइन किया जाता है. The tax determined is what? 2 lakh. ठीक है. बट यहाँ पे क्या हुआ? हमारे जो एसएससी हैं, द एसएससी अपील सीआईटी ऑफ अपील. गए हमारे सीआईटी ऑफ अपील के पास, एंड सीआईटी अंडर सेक्शन 250 क्या किया है? सीआईटी ऑफ अपील के पास जाते हैं, एंड 30 जून 2022 ऑर्डर आता है. इस दिन ऑर्डर आया, समझ रहे हो? 30 जून 2022 को ऑर्डर आया, एंड टैक्स क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया और बोला टैक्स इज 1,50,000. टैक्स इज व्हाट? 1,50,000. 1 लाख तो सामने वाला बंदा बता रहा है, फिर स्क्रूटनी के बाद बोलते 2 लाख है. सीआईटी अपील में गए, बोले नहीं 1,50,000 बनता है. क्वेश्चन जॉट डाउन कर लो, इम्पॉर्टेंट है. ऐसी चीज़ें तो आपको कंफ्यूज भी करती हैं और आपको ऐसा लगता है अरे बाप रे ये सब कैलकुलेट करना है, अब क्या होगा. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जॉट डाउन करना है कर लो. दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग. आपको सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा. ठीक है, चलें आगे. यस मैम, बिल्कुल. चलो, नाउ हम तो एक बात अच्छे से जानते हैं. अब मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ. ठीक है, जहाँ जहाँ मैं जो जो स्टेप बोल रही हूँ, आप वो स्टेप प्लीज़ 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 फॉलो करना. आपके लिए ये क्वेश्चन ना ईजी हो जाएंगे. फर्स्ट स्टेप, कंप्यूटेशन करना है हमें. क्या करना है? कंप्यूटेशन. कौन सा कंप्यूटेशन? यू ऑलरेडी नो दैट आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि हमें कंप्यूटेशन करना है. क्या? पेमेंट टू बी मेड अंडर 140A. पेमेंट 140A सेक्शन का वी हैव टू कंप्यूट. हमें कंप्यूट करना है 140A का पेमेंट. तो हम करते हैं कंप्यूटेशन उसका. यहाँ पे टैक्स एज पर ROI जो हमने खुद ने बताया है. हम सेल्फ असेस कर रहे हैं. सेल्फ असेस खुद ने किया है तो हम खुद का ही तो बताएंगे कि हम कितना टैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो वी आर सेइंग इट इज़ 1 लाख. ठीक है, इसमें हमने क्या पे करना है? हमको रिलीफ कुछ मिला है 90A का, राइट. 90A का रिलीफ मिला है. TDS हमने पे किया है, हमने एडवांस टैक्स पे किया है. तो ये सब कितना है? तो रिलीफ इज अबाउट 10,000. TDS paid by us is 30,000. Then advance tax that we have already paid is, advance tax that we have already paid is 55,000. That means टैक्स पेबल कितना है? टैक्स पेबल अब कितना आ रहा है?
तो टैक्स पेबल इज ओनली 5,000. 5,000 इज टैक्स पेबल. यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ये तो इजी है कि हमको क्या करना है हमें समझ में आ गया. अब स्टेप नंबर 2 मेरी सुनो. ये आप लिख लो. ये आप स्टेप्स है ना कहीं पे क्रक्स, जैसे आपका स्टिकी नोट होगा वहाँ ये पॉइंट्स लिख लेना. ये आपको सॉल्व करते वक्त ना ट्रिगर कर जाएंगे कि अरे हमें ये याद रखना है. ठीक है. यहाँ पे पेमेंट इंटरेस्ट उस पे होगा जो हमने अमाउंट पे ही नहीं किया. इंटरेस्ट हम उस पे करेंगे जो अमाउंट हमने पे नहीं किया, और जो पे नहीं किया दैट इज 5,000. हमें 5,000 पे करना है. एडवांस टैक्स तक की डेट थी भाई 15 मार्च तक की डेट थी, 31 मार्च तक की डेट थी कि पे कर देते तो इंटरेस्ट ना लगता, लेकिन हम 5,000 पे ना कर पाए. तो यहाँ लिख लो जो पे नहीं किया. हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो गई है, सॉरी. जो पे नहीं किया इंटरेस्ट उसी पे तो देंगे, इंटरेस्ट उस पर ही देंगे. तो ये आप हिंदी में लिख लोगे ना, आपको याद हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये हमने पे नहीं किया तो इंटरेस्ट हम इस पे देंगे. अब यहाँ पे सबसे पहला आता है ये हम तब तक पे नहीं करेंगे जब तक रिटर्न नहीं भरेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इसके लिए हो गया. सेकंड, ये तब तक पे नहीं होगा जब तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल ना हो. अब ये दो पॉइंट्स आपको इतनी समझ में आ जानी चाहिए बात कि 234A हो या 234B, जहाँ पे टिल द डेट ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हो आपको यही अमाउंट यूज करना है. टिल द डेट ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं 234A 234B में, तो यहाँ पे आपको यही अमाउंट यूज करना है. तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे. यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर हो ही जाना चाहिए. तो चलो 234A अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 234A में क्या है? 234A के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ नॉट बीन फाइल्ड एंड जस्ट आफ्टर द डेट ऑफ ड्यू डेट हमारे लिए इंटरेस्ट का टाइमिंग स्टार्ट होता है एंड दैट इज़ फ्रॉम 1st of August एंड हमने दिसंबर में रिटर्न फाइल किया है. तो यहाँ पे 20/12/2020 एंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी काउंटेड एज मंथ. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस कम्स टू बी 5 मंथ. 5 मंथ इंटरेस्ट यहाँ पे लग जाएगा हमें ऑन अमाउंट दैट इज 5,000. Very good. 5,000 1% for 5 months and that gives rise to 250. That gives rise to what? 250. ठीक है. यहाँ पे इतनी बात समझ में. फिर आते हैं 234B पे. 234B पे आ तो गए हो. 234B बोलता है जितना टैक्स असेस किया उसका 90% तो एटलीस्ट पे करो. तो हमने टैक्स असेस कितना किया था? एडवांस टैक्स के पहले देखो, एडवांस टैक्स के पहले 60,000 पे करने के लिए बचा था. टैक्स असेस कितना था? 60,000. उसमें से 50,000 तो पे कर दिया. एंड 60,000 का 90% कितना होता है? 60,000 का 90% इज 54,000. मतलब इन्होंने तो ज़्यादा पे कर दिया. अरे बहुत अच्छी बात है. 234B तो लगेगा ही नहीं. 234B तो लगेगा ही नहीं क्योंकि एडवांस टैक्स 50,000 पेड दैट इज मोर देन 90% ऑफ 60,000. आया? समझ में आया? यस मैम. लेकिन जनाब यहाँ पे क्या हुआ है? डेफरमेंट तो हुआ है, डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हुआ है.
हम उसे कैसे देखेंगे? हम देखेंगे उसके लिए तो ऑलरेडी पता है जितना टैक्स पे करना था, जितना टैक्स पे करना था दैट इज जितना असेस कर दिया था 60,000, जितना पे करना था उसका एक बार 15% तक आपको इंटरेस्ट लगेगा, फिर एक बार लगेगा कितना 45% से, फिर लगेगा आपको 75% पे, फिर आपको ओवरऑल 100% पे लगेगा। लेकिन यहाँ होंगे 3 मंथ्स, यहाँ होंगे 3 मंथ्स, यहाँ होंगे 3 मंथ्स, बट लास्ट में तो 1 मंथ ही बचता है आपके लिए, ओनली 1 मंथ लेफ्ट। तो यहाँ अगर आप पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे at 1%, at 1%, at 1%, at 1%, तो यहाँ पे कितना है 270, 810, 1350, 600, तो ये हो जाएगा 3030, ठीक है। और साथ में 234F की फीस दैट इज 5000, दैट इज व्हाट 5000। तो यहाँ पे आपका 140A में ओवरऑल कितना पे करना है, दिस 5000, दिस 3030, देन हमने और क्या निकाला था एंड दिस 5000, ठीक है, एंड दिस 250। तो 5000 प्लस 250 आप करेंगे और साथ में 3030 एंड 5000 प्लस करेंगे दैट इज फीस, दैट विल गिव राइज टू 13280। दिस नीड टू बी पेड अंडर सेक्शन 140A। लेकिन टैक्स इसमें से 5000 है, बाकी सब इंटरेस्ट का अमाउंट और फीस का अमाउंट है। तो टैक्स 5000 पे करना है, बाकी इंटरेस्ट वगैरह मिला के 13280 इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। यहाँ तक बात बिल्कुल आई समझ में? यस मैम, यहाँ तक बात बिल्कुल आई समझ में। अब यहाँ पे क्या हुआ, सीधे स्क्रूटनी आ गई। क्या यहाँ पे इंटीमेशन आया? नो मैम, यहाँ तो कोई इंटीमेशन आया नहीं, तो हम भी इंटीमेशन वाला कंप्यूटेशन नहीं बनाएंगे। तो जब यहाँ इंटीमेशन आया ही नहीं तो इंटीमेशन का कंप्यूटेशन हम नहीं बनाने वाले, हम डायरेक्टली कंप्यूट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? हम डायरेक्टली कंप्यूट करेंगे 143 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। सो लेट अस कैलकुलेट डिमांड, लेट अस कैलकुलेट डिमांड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, और यहाँ बोला 2 लाख। कितना बोला? 2 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आएंगे कितनी डिमांड कही गई है, तो डिमांड इज 2 लाख, डिमांड इज 2 लाख। रिलीफ, रिलीफ कितना है? 10,000। टीडीएस कितना है? टीडीएस इज 30,000। एडवांस टैक्स कितना पे कर चुके हैं? यहाँ तो लोगे ना डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, जो जो ऑलरेडी पे हो गया उसको क्या वापस से लेना है? नहीं, यहाँ तो मैम टैक्स भी माइनस होगा एंड 140A भी माइनस होगा कि हम कितना कितना पे कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा? एडवांस टैक्स कितना पे किया है? 55,000। फिर यहाँ पे टैक्स कितना पे किया? 5,000। एक बात याद रखना, यहाँ पे गलती मत कर देना कि आप क्या कर रहे हो 13280 लिख रहे हो। नो, यहाँ टैक्स के भी हाफ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, तो टैक्स ही माइनस होगा। जब इंटरेस्ट पे जाएंगे तो इंटरेस्ट के पॉइंट्स को आप माइनस करेंगे। यहाँ टैक्स देख रहे हो तो टैक्स का पार्ट ही माइनस करना। गलती से भी 13,280 दैट इज टोटल ऑफ 140A नहीं लिख के आना, नहीं लिख के आना। फीस इंक्लूड नहीं करना, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ टैक्स का पोर्शन लेना, सिर्फ टैक्स का पोर्शन लेना। आई एम रिपीटिंग क्योंकि जल्दबाजी में आप ये गलती करोगे, ठीक है। अब हमने देखा कि कितना बचता है, दिस गिव्स 60, 60 प्लस 30 90 एंड दिस इज 1 लाख, रिमेनिंग 1 लाख। अब टैक्स कितना है? 1 लाख। ये हम जानते हैं मैम कि 1 लाख टैक्स है हमारा। हम क्या जानते हैं कि अभी 1 लाख टैक्स पे करने का आता है, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़े। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टैक्स पेबल कितना है? टैक्स पेबल 1 लाख। ऐसा मैंने कुछ लिखवाया है कहीं पे, ऐसा मैंने कहीं पे कुछ आपको लिखवाया है। क्या लिखवाया है? कि
ये अमाउंट को हम यूज़ करेंगे, ये अमाउंट को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे वन कब, जब 234A आएगा या फिर क्या आएगा 234B का, सिंस टिल द डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ें। यस मैम, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्या 234A तो लगेगा यहाँ, तो लेट अस कम ऑन सेक्शन 234A। अब ये जो 234A है, हम या तो इस पे ओवरऑल इंटरेस्ट लगा लें, ठीक है, या फिर हमें क्या करना चाहिए, इस पे पूरे पे 1,05,000 पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और फिर 5,000 का जो इंटरेस्ट ऑलरेडी आपने पे किया है उसे लेस करो। तो यहाँ एक और स्टेप याद रखना, जब आप डिमांड वाले पे आ जाओगे तो अगर कुछ डिमांड क्रिएट हुई है तो 140A प्लस जो अब पे करना है दोनों को मिला के आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर जितना ऑलरेडी पे किया उसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। तो इसलिए यहाँ पे 1% फॉर 5 मंथ वी विल कैलकुलेट ऑन 1,05,000, दैट गिव्स 5250, इन विच ऑलरेडी पे कितना कर चुका है, कर दिया है हमने 140A में, वी हैव ऑलरेडी पेड 250, अब पे करने के लिए बचता है ओनली 5000। अब पे करने के लिए कितना बचा, ओनली 5000 रिमेनिंग। लेट अस कम टू 234B। अब इसी की तरह हम आते हैं 234B, टिल द डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ पेमेंट। पर एक चीज़ यहाँ पे बताओ, ये तो बाद में आया कि इसे और 1 लाख पे करना चाहिए, ये बाद में आया ना कि इसे क्या करना चाहिए, 1 लाख पे करना चाहिए, तो हम क्या करें 234B नहीं लगाते। मैम ऐसे कैसे, सोचो, अभी तो ये बाद में आया ना, ये तो बाद में आई बात कि 1 लाख और पे करना है। नहीं मैम ऐसा कैसे, बट ऑब्वियस लगेगा ना, दिस इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। यहाँ आप डेफर नहीं कर रहे हो कुछ भी, आपने सोच समझ के डेफर नहीं किया, पर आपसे डिफॉल्ट हुआ है एडवांस टैक्स पे करने में, तो यहाँ पे 234B एप्लीकेबल होगा। हाउ 234B विल बी एप्लीकेबल, 234B इसलिए एप्लीकेबल होगा बिकॉज नाउ देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। 1,60,000 आपसे एक्सपेक्टेड था पे करना, यू हैव पेड ओनली 55,000, दैट इज लेस देन 90% ऑफ 1,60,000। इसका मतलब 1/4/2020 से till the date of payment, that is December 2020, क्या होगा, ओवरऑल कितना पे करने का बोल रहा है वो, ओवरऑल कितना है, ओवरऑल मैम 1 लाख है और अभी कब तक पे नहीं करेगा, जब तक रिटर्न नहीं भरेगा, मतलब 1,05,000। यस मैम, 1,05,000 पे क्या लगेगा, फिर से 1% पे कितने मंथ्स लग जाएगा मैम, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा और ये होगा 94250, फिर जब 9450 और फिर मैम जब इसने पे कर दिया, दैट इज़ 1/1/2021 से यहाँ पे ये जाएगा 30th 2021। क्यों, क्योंकि मैम असेसमेंट उस दिन कंप्लीट हुआ था, तो वहाँ पे यहाँ जब इसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया तो इसने ऑलरेडी 5,000 पे कर दिया, इससे ज़्यादा पे करेगा ही नहीं क्योंकि उसे तो यही नहीं लगा था कि इतना पे करना है। तो अब बचे हुए 1 लाख है, उस 1 लाख पे क्या होगा मैम, उस बचे हुए 1 लाख पे कितने मंथ्स है मैम, 4 मंथ्स है, उसके लिए कैलकुलेशन होगा, वो हो गया 4,000। तो मैम टोटल कितना हो गया, मैम ये टोटल तो हो गया 1,3450 और ऑलरेडी पिछली बार कुछ पे करा ही नहीं था क्योंकि पिछली बार तो 90% वाली चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं हुई थी हमारे लिए, क्योंकि 60,000 पे करना था, 50,000 पे किया था, दैट वाज मोर देन 90%, तो इसलिए यहाँ पूरा पे करना है। फिर आते हैं अब हम 234C पे, डेफरमेंट तो हुआ है, डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हुआ है, लेकिन यार डेफरमेंट तो उतना ही मानेंगे ना, उसको पता था कि उसको टैक्स इतना ही पे करना है, तो वो डिफ़र उससे ज़्यादा कैसे करेगा।
उसने डेफर जितना करना था उतना ही अमाउंट डेफर किया है, उससे ज़्यादा वो कैसे करेगा। तो हमने वहाँ जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था अंडर सेक्शन 140A दैट वाज 3030, और यहाँ पे 3030, और यहाँ पे भी कितना कर दिया है, ऑलरेडी पेड है 3030, एंड फीस 234F है, 234F में 5000 फीस है जो ऑलरेडी पे कर दी है। सो हेयर यहाँ पे क्या हुआ है कि फीस 5000 की थी, दैट फीस ऑफ 5000 भी क्या है, ऑलरेडी पे हो चुकी है। फिर से पे करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, फिर से पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पेड है। सॉरी हिकअप्स। तो इन शॉर्ट अगर यहाँ पूरा मैं टोटल करूँ दैट इज दिस 13,450, then this 5,000 and ultimately 1 lakh. So we will get what we will get 1,18,450. अब यहाँ पे क्या हुआ, अपील होती है, अपील होने के बाद टैक्स रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन शॉर्ट सीआईटी अपील के बाद क्या हुआ, सीआईटी अपील के बाद टैक्स रिड्यूस हुआ है। अब यहाँ मेन चीज़ ये आती है कि भाई सीआईटी अपील के पास जाते वक्त आपने ये पे किया या नहीं किया। सीआईटी अपील के पास जा रहे हो, अब ये पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ अज्यूम करके चलना नहीं हुआ है पेमेंट, बिकॉज क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। तो आपको क्या करना है, आपका अजम्पशन लिखना ही होगा। यू हैव टू राइट द अजम्पशन दैट दिस इज नॉट पेड। जब सीआईटी के पास गए भी थे आपने पे नहीं किया था, एंड जब पे नहीं किया था तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट लगेगा। अकॉर्डिंगली क्या होगा, इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं हम, सीआईटी अपील ने कहा कि इनकम टैक्स होगा 1,50,000। अगेन रिलीफ लोगे, टीडीएस लोगे, एडवांस टैक्स आप लोगे, और 140A में जितना पे किया था उन सब का आप क्रेडिट ले लेंगे। तो रिलीफ, टीडीएस, एडवांस टैक्स, 140A, तो रिलीफ कितना है, रिलीफ इज 10,000, टीडीएस इज 30,000, एडवांस टैक्स इज 55,000, दिस इज 5,000, यहाँ पे बचता है 50,000। हमें ये लेना है, ये लेना है, दोनों के साथ 234A कैलकुलेट करेंगे, फिर माइनस कर देंगे 5,000 पे हमने कितना पे किया था। एम आई राइट? यस मैम यू आर राइट, यस मैम यू आर राइट, ऐसा ही करेंगे। तो 234A में 55,000 1% है, 5 मंथ्स भी है, कितना आता है 2750। ऑलरेडी पे कितना किया है, ऑलरेडी 250 पे किया है, बचता कितना है 2500 बचता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 234B एप्लीकेबल होगा। यस मैम बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, 90% से कम ही हो गया अब तो यहाँ पे 1/4/2020 से 2012-2020 तक हमारा इंटरेस्ट कितना जाएगा, 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग जाएगा, 1% 9 मंथ 55,000, ठीक है, दैट इज़ 4950। एंड इसके बाद 1/4/2021 से क्या करूं, 36/2020 तक लेके जाऊं, जून तक 2022 तक लेके जाएं हम, उतना इंटरेस्ट लगाएं। नहीं मैम उतना नहीं करना है हमको। क्यों नहीं करना मैम, क्यों नहीं करना, क्योंकि डिमांड रिवाइज हुई है ना मैम। तो हमको तो डिमांड ऑलरेडी तब पता चल गई थी 2021 में। अगर हम 22 तक लेके जाएंगे, इतना इंटरेस्ट लगाएंगे, तो उसमें एसएससी की क्या गलती, उसने तो अपील किया था ना, तो अपील किया था तो वो अपील का ऑर्डर जो आएगा दैट विल हैव अ रिवाइज्ड इफेक्ट ऑन 34/2021। तो मैम इंटरेस्ट वहीं तक लगेगा। इसका मतलब यहाँ याद रखना, गलती से भी 2022 तक इंटरेस्ट मत लेके जाना।
ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा कितने 1% फॉर 4 मंथ ऑन, ये 5000 तो पे कर चुके होंगे, बचता है 50,000, कितना बचेगा 50,000, 2000 हेयर, पहले तो लगा ही नहीं तो ओवरऑल टोटल हमें पे करना होगा। ठीक है, फिर 234C यस एप्लीकेबल है मैम, लेकिन वही उसे पता ही नहीं था कि कितना उसे आगे जाके उसका टैक्स बढ़ने वाला है, तो उसने जितना डेफर किया उस डेफरमेंट के ऊपर ही उसका क्या लग गया, टैक्स लग चुका है। आगे उसे और कुछ नहीं देना और फीस भी सेम वैसी है, आगे उसे कुछ और नहीं देना है, निल है। तो अब आपकी डिमांड आती है 59,450, इतनी आपकी डिमांड आती है। आया? यस मैम, बिल्कुल आ गया। अब इसकी जगह आपको एडवांस टैक्स पेड एक दिन में देने की जगह अगर वो इंस्टॉलमेंट बता दे कि ये इंस्टॉलमेंट में पे किया है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने एक करवा दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू वोंट फेस एनीथिंग इन दैट, यू विल नॉट फेस एनीथिंग इन दैट। ठीक है, अब मैं आपको